आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 से आगे बढ़ेंगे। अभी ये रेलवे का प्रीवियस पेपर ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है, जो और भी कुछ सवाल बाकी है सेकेंड टाइप में। वो टाइप का जो पेपर में पूछा गया है सवाल, कुछ और सवाल बचे हुए हैं, उसी सवाल को हम लोग आज करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड टाइप पर चलेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, सेकेंड टाइप भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा, ये तस्वीर है, यहाँ पे बना लेते रजत, इधर इशारा कर रहा है। वह तस्वीर के लिए आगा, मेरी सास की इकलौती बेटी का बेटा, इसकी सास होगा, पहले इसका कोई पत्नी होगा, पत्नी की माँ होगा, तब इसका सास हो गया। वही कह रहा है, इसकी सास की इकलौती बेटी, ये सास हुआ इसका, तो इसका इकलौती बेटी क्या, रजत की पत्नी का बेटा, इसका बेटा, ये तस्वीर है। अगर ये बेटा है तो इसका मतलब यहां से इसको हटाते हैं, यही तस्वीर के बारे में बोल रहे हैं। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति रजत से किस प्रकार संबंधित है। तो व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कोई जो व्यक्ति है, इसको बताना ही कौन लगेगा, किनको, रजत को कौन लगेगा। तो आप बताइए, ये आपस में पति पत्नी है। अगर पति पत्नी है तो पत्नी का अगर एक बेटा है तो पति का भी बेटा होगा, तो रजत को ये कौन लगेगा, पुत्र लगेगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, ये लड़की हो गया, यहाँ पर मीरा बना लेते हैं, इधर ये इशारा कर रही है। वह शब्द किसके लिए आएगा, लड़की के लिए आएगा। आप कह रहे हैं मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी, तो पहले मीरा की माँ बनाइए, ये मीरा की माँ हो गया। मीरा मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि मीरा खुद हो गया, की बेटी, इसकी बेटी कौन है, इस ये लड़की है। इसको हटाते, ये लड़की यहाँ पर है। तो अब क्या बोल रहा है, मीरा का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से लगा है, तो बताइए मीरा और लड़की में पहले कौन है, मीरा, तो मीरा के बारे में पूछ रहा है। तो मीरा इस लड़की का कौन है, तो माता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा, ये जो तस्वीर है ना, ये एक लड़का का तस्वीर है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अनिल मान लेते हैं, तो इधर इसका इशारा करते हुए अनिल ने कहा, उसके पिता की बहन मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पहले मेरे पिता की इकलौती बेटी, चूंकि अनिल तो भाई हो जाए, इसका मतलब ये यहाँ पर भाई होगा और ये इसका बेटी होगा।
मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी कि मेरे पिता की इकलौती बेटी उसके पिता की बहन है, इस लड़के के पिता की बहन है। तो बताइए इसका मतलब क्या है? ये तस्वीर हो जाएगा, यही तो लड़का है, ठीक है। तो अब तस्वीर के पिता की बहन, ये दोनों आपस में भाई बहन है ना, तो इसका मतलब ये जो तस्वीर है ये लड़का का बेटा का है, तो ये दोनों ये बहन होगा ना, उसके पिता की बहन है, ये लड़की इसके पिता की बहन, तभी तो हो सकता है। तो स्ट्रक्चर यही बनेगा। अब पूछ क्या रहा है, इसको हटा देते हैं। लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है? लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है? वो तो खुद ही है भाई, या तो अनिल लड़के का पिता अनिल का भाई हो सकता है, लड़के का पिता अनिल का भाई हो सकता है। क्यों? चूंकि एक रिलेशन और बन सकता है कि इनका एक भाई होगा और फिर ये अनिल क्या बोलते हैं यहाँ पे, कौन था, ये तस्वीर है जो लड़का का, ये कंडीशन आवेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं लड़के मतलब कि लड़के का पिता, तो लड़के के पिता अनिल से क्या है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया, तो अनिल भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है भाई, चलिए देखते हैं क्या हो। ए बी सी डी ई एफ और जी में से ए बी की माता है। यहाँ पर ए बना लेते हैं, ये है ना बी की माता है, बी सी की बहन का पुत्र है, बी जो होता है सी की बहन का पुत्र है, यानी तो बी तो पुत्र है, सी की बहन का, ये मान चलिए सी हो गया, इस सी की बहन का पुत्र, वही कह रहा है बी सी की बहन का पुत्र है, तो बी तो पुत्र है, तो सी की बहन, इसका मतलब सी की बहन क्या है, ए है, ठीक है। सी डी का इकलौता पुत्र है, सी जो होता है वो डी का इकलौता पुत्र है, तो डी यहाँ हो जाएगा, और ये पुत्र है तो इसको त्रिभुज में पैक कर दीजिए, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन, यहाँ तक तो ठीक है। डी बी की नानी है, डी जो है वो बी की नानी है, अगर ये नानी है तो निगेटिव है, ठीक है। और ई एफ का दामाद है, ई जो है एफ का दामाद है, इस स्टेप को बाद में लिखते हैं, ई एफ का दामाद है। अच्छा, ई एफ का दामाद कैसे हो सकता है? मान चले डी का जो पति होगा वो एफ होगा, ठीक है, और इसका पति ई होगा, तभी तो ये दामाद हो सकता है ना, चूंकि ये पुत्री है ना डी का, तो एफ इसका पिता हो गया और इस ए का क्या हो गया, पति हो जाएगा, वो कर ई एफ का दामाद है, ये तब दामाद आराम से हो जाएगा। अब देखते हैं आगे फिर, यदि एफ की केवल एक पुत्री है, देखिए एफ की केवल एक पुत्री दिख भी रहा, ये दोनों आपस में पति पत्नी, एक ही पुत्री है, और वह डी का पिता है, देखिए ई जो है वो एफ की केवल एक पुत्री और वह डी का पिता है, अब वह है ना डी का पिता है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? देखिए यहाँ पर गलत लिखा चुका है, यहाँ पर पिता नहीं होगा,
यहाँ पर पति होगा। एफ जो है ना डी का पति है, ठीक है, ये गलत हो चुका था इसलिए सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था। अब सेटलमेंट हो गया, आप कहीं से मिलाइएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। क्या है, ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, बी सी की बहन, बी सी की बहन का पुत्र है, ठीक। बी जो होता है ना सी की बहन का पुत्र है, सी डी का इकलौता पुत्र है, सी जो होता है डी का इकलौता पुत्र है, दिख भी रहा। डी बी की नानी है, डी जो होता है बी की नानी यानी कि बी की माँ, माँ का माँ नानी हो गया। और ई एफ का दामाद है, ई एफ का दामाद है, ये पुत्री है तो ये इसका पति है तो दामाद होगा। यदि एफ की केवल एक पुत्री है, एफ की केवल एक पुत्री ए है और वह डी का पति है और वह डी का पति है, यानी कि एफ जो है एफ डी का पति है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित? ई ए का पति है। ऑप्शन नंबर बी, ये आरआरबी एनटीपीसी 2/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग गुजारा। अविनाश हर्ष का पुत्र, ये बोल ही दिया है तो मान के चलते यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हर्ष, यहाँ पर अविनाश चूंकि पुत्र है उसका, ठीक। एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए अविनाश ने कहा, देखिए यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी है नहीं तो इशारा, ठीक है, इशारा इधर कर रहा है बूढ़े आदमी की ओर, इशारा करते हुए अविनाश ने हर्ष से कहा, इसका इशारा कर रहा है लेकिन बात कर रहा है हर्ष से। वह कौन है, ये हर्ष से सवाल करता, वह कौन है? हर्ष ने उत्तर दिया, उसका पुत्र, यानी कि इस बूढ़े आदमी का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कि अविनाश का पुत्र, तो नहीं, हर्ष ने उत्तर दे रहा है तो हर्ष का पुत्र का ये चाचा है। ये चाचा कब हो सकता है? जब ये हर्ष और इसके पुत्र भी क्या हो, दोनों आपस में भाई हो, तब ना हर्ष का जो पुत्र है इसके ये चाचा लगेंगे, नहीं तो हो नहीं सकता है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है भाई, कर बूढ़े आदमी का हर्ष से क्या संबंध है? जो बूढ़ा आदमी है वो हर्ष का कौन है बताइए, इसका पुत्र ये हो गया और ये दोनों आपस में क्या हो गया, भाई, ये भी भाई है तभी तो ये चाचा इसका लगेगा। तो अगर भाई भाई है तो जब इसका ये पिताजी हुआ तो हर्ष का भी ये बूढ़ा आदमी क्या होगा, पिताजी ही होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका 1 टिक करना पड़ेगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, यहाँ पे रमन बना लेते हैं, यहाँ पर महिला बना लेते हैं, तो महिला की ओर इशारा कर रहा है, उसके शब्द इस महिला के लिए आएगा, उसके भाई का बेटा, उसके इकलौते भाई, तो महिला का इकलौता भाई, यहाँ मान चलते भाई है, इकलौता भाई का बेटा, भाई का बेटा, मेरी पत्नी का भाई है, ये भाई है किसका, रमन की पत्नी का, तो ये पत्नी हो गया रमन का, यहाँ पे रमन हो जाएगा, तो रमन क्या होगा, पति हो जाएगा।
ये भाई है रमन की पत्नी का। वह महिला रमन से किस प्रकार संबंधित है? अब बताइए, ये जो महिला है रमन से किस प्रकार संबंधित है? आपको बताना ये महिला कौन लगेगा रमन को। देखिए इजी प्रश्न आ जाएगा। ये पत्नी का भाई है, इसका मतलब ये इनका संतान हो गया। ठीक, अब ये दोनों भाई बहन, ठीक है। तो बताइए जब रमन इनको क्या लगेगा? ससुर। रमन इनको क्या लगेगा? ससुर। तो आप देखिए ये इसको क्या लग सकता है? सास लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। कह रहा है रमन पत्नी के पिता, देखिए पत्नी हो गया, इसके पिताजी ये हो गया, पिता की बहन, यही तो लगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, पत्नी की माँ। देखिए पत्नी हो गया, अब पत्नी की माँ तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये तो संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका संभव है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। सोहन ने राजू से कहा, तो यहाँ पे हम सोहन बना लेते हैं और यहाँ पे राजू बना लेते हैं। ठीक है, सोहन ने किससे कह रहा है? सोहन ने राजू से कहा कल मैं हो गया, मैं सोहन हो गया, कल मैं तुम्हारी यानी किसकी? इसके माँ के पिता की इकलौती पोती कब होगा? ये तो इसका पुत्री है ना, तो इसका एगो पुत्र होगा, यानी कि इसका 2 गो संतान होगा, एक पुत्री एगो पुत्र, पुत्र का फिर पुत्री, जिसका नाम क्या है? सुनीता। तभी तो इसको पोती लगेगा, तब ना ये इसका पोती हुआ। ठीक, पोती सुनीता से मिला। राजू ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि अब राजू ने बोल रहा है सुनीता के बारे में, उसकी माँ यानी कि इसका माँ, ये तो इसका पिताजी हुआ, तो माँ बनाने के लिए यहाँ पे इसका पत्नी होगा नहीं, तब ये किसका माँ बना? ये सुनीता की माँ बना। ये दोनों आपस में पति पत्नी। तो उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, यानी कि ये इकलौती संतान है। तो राजू का सुनीता से किस प्रकार संबंधित, यानी कि राजू जो है ये सुनीता का कौन है? अब समझिए ध्यान से, ये दोनों, ये पुत्र है इसका, सॉरी ये पुत्री ये पुत्र है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन हो गया। तो ये राजू जो है बहन का पुत्र है और सुनीता जो है भाई का बेटी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कजन हो गया। कजन हो गया तो इसका मतलब राजू के बारे में पूछ रहा है, तो राजू कौन होगा? भाई होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, बाकी क्वेश्चन इजी है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, ये महिला है और ये रमन है, नहीं तो ये महिला के बारे में बता रहे हैं। वह मतलब महिला, मेरे दादा कब हुआ? पिता का पिता, मेरे दादा की बहू, मेरी दादा का बहू, यानी कि मेरे दादा का बहू यानी कि मेरी माँ, की बहू, इसका बहू, इसका मतलब इनका जो बेटा है, तो इनका बेटा तो रमन हुआ, रमन का पत्नी, यही तो इसका क्या होगा? बहू है। तो निम्नलिखित में से किस तरीके से महिला रमन से संबंधित है? यानी कि जो महिला है
रमन से, यानी कि यही तो महिला है, तो रमन से किस प्रकार संबंधित है। अब बताइए, ये जो महिला रमन रमन की कौन है, पत्नी होना चाहिए। भाई की पत्नी माता, माता तो नहीं हो रहा, माता तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर पत्नी नहीं है तो भाई की पत्नी हो सकता है। क्यों हो सकता है? रमन एक ही है, रमन का एक और भाई है, नहीं इसका ये बहू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया, लेकिन बहू तो है। बहू कब हो सकता है? जब इनका पत्नी हो जाए या भाई का पत्नी हो जाए। तो यहाँ पर पत्नी नहीं दिया, इसलिए हम भाई का पत्नी टिक करेंगे, जो ये भी सही आपका होगा। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आपको जो भी कुछ सवाल इसमें बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।